Hello everyone, my name is Adil Samin. I'm the CEO and the founder of Fortune Group and we are based in Istanbul, Turkey. अच्छा, आज कुछ 10 जून हो गई है। पिछले हफ्ते जो है मिस्टर शहबाज शरीफ जो है उन्होंने टर्की का विज़िट किया। तो आप लोगों की तरफ से मुझे बहुत क्यूरीज आ रही थी मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, मुझे अपने व्हाट्सएप के ऊपर, ईमेल्स के ऊपर कि सर हमने आपको वहाँ पे नहीं देखा, या वो जो सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर आए थे उनके साथ आपने वहाँ पे जाके तस्वीरें नहीं खिंचवाई बाकी लोगों की तरह, ये बाकी जो यहाँ पे बेस्ड हैं। तो देखें, मैंने एक इस तरह की वीडियो बनाई थी, आई बिलीव 1 महीना हो गया होगा, जिसके ऊपर मैंने बात की थी कि पाकिस्तान में हुआ क्या और उसका इफ़ेक्ट क्या जा रहा है। देखिए, मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, ठीक है, माजरत के साथ। जो ख़ुद को सो कॉल्ड जर्नलिस्ट कहते हैं, मेरा काम वो नहीं है, ठीक है। मेरा काम क्या है, एज अ बिजनेसमैन, एज अ पाकिस्तानी, एज अ बाशऊर इंसान, जो मैं कंसीव करता हूँ, जो सोचता हूँ, जो एब्जॉर्ब करता हूँ, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और मेरी सारी ज़िंदगी या मेरा सारा कारोबार इसी के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, ठीक है। मुझे कोई ड्रामेबाजी करनी नहीं आती, ना ही हमें किसी तरह के व्यूज़ चाहिए कि जी मैं जाके तस्वीर खिंचवाऊँ और कहूँ कि जी मैं इस बंदे के साथ खड़ा हुआ हूँ। तो आई डोंट बिलीव कि उस लेवल से मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ कि किसी की तस्वीर के साथ या किसी का सहारा लेके मुझे अपने आप को प्रूफ करना है, ठीक है। तो वजह क्या बनी? देखिए, पहली चीज़ आती है कि अगर आप किसी को मानते हैं तो दिल से मानते हैं, अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं, मुनाफ़कत नहीं होनी चाहिए। और आई बिलीव कि मुझ में इस तरह की कोई चीज़ नहीं, मुनाफ़कत नहीं है। ईदर इट इज़ वाइट और ब्लैक। मेरी ज़िंदगी में मैंने ये ग्रे एरिया नहीं रखा हुआ कि मैं कहूँ कि जी मे भी ऐसा हो सकता है, मे भी ऐसा नहीं हो सकता, कि मे भी मैं उनके साथ जाके मिलूँ, मे भी नहीं मिलूँ, नहीं। जब मुझे कॉल आई, जो यहाँ पे हमारे मामलात हैं या बाकी सारा जो सिलसिला है, जिन ऑर्गेनाइजेशन का हम पार्ट हैं, कि ये साहब आ रहे हैं, इनकी ये टोला आ रहा है, आपने इनसे मुलाकात करनी है, तो मेरा पहला रिस्पांस था कि अनफॉर्चुनेटली मेरी तरफ से माजरत है और मैं नहीं आके मुलाकात करूँगा। क्योंकि देखें, मुझे अगर बहैसियत, अगर मैं देखूँ ख़ुद को पाकिस्तानी, मुझे ये एक अजीब सा लगा कि मैं तस्वीर खिंचवाऊँ फॉर सपोज उनके साथ और नीचे लिखूं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो देखिए, मुझे नहीं समझ में आया, ये मेरे ज़मीन ने गवारा नहीं किया कि मैं उस बंदे को, जो एक मुल्ज़िम है, जो कि एक इतने सारे केसेस में इस वक्त उनकी माशाल्लाह से मामला चल रहे हैं, उनके क्या पूरे ख़ानदान का उनका चल रहा है, ठीक है, पूरी कैबिनेट का मामला यही चल रहा है, जो सारे मुल्ज़िमों से भरी हुई है। तो मैं उनको क्यों ऑनरेबल कहूँ, क्यों प्राइम मिनिस्टर कहूँ? जब चीज़ दिल से नहीं है तो मैं क्यों उस चीज़ का दिखावा करूँ? मुझे व्यूज़ थोड़ी लेने हैं, मुझे लोगों से शाबाशी थोड़ी लेनी है कि जी प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा ली। जिन्होंने खिंचवाई उनको उनका अपना ज़मीर, उन्होंने इजाज़त दिया तो उन्होंने खिंचवा ली। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं यहाँ पे, बड़े अच्छे साथ में काम कर रहे हैं, आगे पीछे होते हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोग हैं जो गए वहाँ पे जाके, क्या मकसद था? सिर्फ तस्वीरी कार्रवाई कि जी हमारे यहाँ ना उनके साथ 2 तस्वीरें आ जाएं, बिलावल के साथ, या फिर उधर जो थी दूसरी मरियम थी, औरंगज़ेब और शहबाज शरीफ के साथ, और बाकी जो उनका टोला पूरा आया हुआ था उनके साथ तस्वीरें आ जाएं, हम सोशल मीडिया पे लगाएं और कहें कि जी देखो हम यहाँ पे किस तरह से काम कर रहे हैं, कि हमारी तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर तक पहुँच है, हमारी उस तक पहुँच है। जी आपको मुबारक हो इस तरह का काम करना। आपको फिर कि अगर आपने मुल्क बेच के, अपनी आवाम को आपने बेच के, अपना विजन बेच के, अपने वहाँ के बच्चों का फ्यूचर बेच के, अगर आप उस बंदे को, उस कैबिनेट को मानते हैं, या उस लोगों को, उनको आप प्राइम मिनिस्टर मानते हैं या अथॉरिटेटिव मानते हैं, तो जी मुबारक हो आपको। मेरा ज़मीन नहीं माना इस चीज़ को कि मैं उनको जाके इस तरह की चीज़ कहूँ, या मैं जाके हाथ में मिला उनके साथ, या मैं जाके किसी किस्म की उस गैदरिंग में बैठूँ भी। तो दिस वॉज द रीज़न कि जी जिस मुल्क को, जो हम पिछले कुछ महीने पहले, देखें मैं बार बार बात करता हूँ, मैं हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स वाला बंदा। आप मुझे, अगर आपने मेरे साथ बात करनी है ना, ठीक है, तो आप मुझे किस तरह कन्विंस कर सकते हैं कि जी 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है, वो आप किसी तरह भी कर लें, वो 2 और 2 4 ही होंगे, वो 5 नहीं कर सकते या 3 नहीं कर सकते। तो अगर आपने मेरे साथ बात करनी है इस मामले में भी, ठीक है, अगर हो सकता है बहुत सारे लोग होंगे कि नहीं जी आप गलत हैं, तो ठीक है जी, हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बैठ जाते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल जर्नल्स निकाल लेते हैं, पिछले 2 साल, 3 साल, 5 साल की रिपोर्ट्स निकाल लेते हैं। ये जो लोग सब 2-2 3-3 दफ़ा जिन्होंने बारियां ली हैं, उनके वक्त की रिपोर्ट्स निकाल लेते हैं। पिछले 70 साल की हिस्ट्री निकाल लेते हैं।
पिछले 2-3 साल की हिस्ट्री निकाल लेते हैं, बैठ जाते हैं, फिर बात कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। फिर भी अगर आपका ज़मीर इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप उन लोगों को अपना हुक्मरान मानते हैं, उन लोगों को अपने से अफ्तर मानते हैं, उन लोगों को अपना प्राइम मिनिस्टर मानते हैं या उन लोगों को अपने लिए हाकिम मानते हैं, तो जी आपको मुबारक हो। फिर इस तरह का फ्यूचर आपको मुबारक हो, इस तरह की चीज़ें अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं मान सकता। तो देखिए, हमारा फ्यूचर है, हमारा मुल्क है, हमारे बच्चे हैं, हमारा यूथ है, तो वाई नॉट हम इनके खिलाफ में नहीं कहूँगा, मगर देखें एक दुरुस्त समत में हमें जाना है, अब नहीं तो कब। 70-75 साल गुजर चुके हैं, यही टोला हमारे ऊपर आ जाता है, बार बार शक्लें बदल जाती हैं, मगर इंटरेस्ट बीच में सबका एक रहता है। तो दिस वॉज द रीज़न, मुझे था कि जी मुझे कोई तस्वीरी कार्रवाई नहीं करनी, मुझे था कि मैं उस महफिल में नहीं जाके बैठूंगा, मुझे था कि मैं उन लोगों के साथ नहीं हाथ मिलाऊंगा जिन्होंने हमारे मुल्क का सौदा किया। छोटी सी चीज़ है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे यह अब आपके ऊपर है। मैंने वही किया जिसकी मुझे मेरे ज़मीर ने मुझे इजाज़त दी, मैंने वही किया जो मुझे बेहतर लगा, अपने लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए। कहते हैं ग्रेटर विजन के लिए आपको काम करना चाहिए, एंड दिस इज़ द रीज़न। ये ग्रेटर विजन है, एक बड़ा विजन है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह आपको बेहतर लगे। सो आई बिलीव दिस वॉज अ स्मॉल वीडियो, नॉट अ स्मॉल वीडियो, आई से जस्ट टू गिव क्लैरिफिकेशन कि मैं क्यों नहीं गया, क्या वजह थी, और क्या आके उन्होंने हमारे लिए यहाँ पे तमाशा बनाया, किस तरह की उन्होंने हरकतें की हैं। जिस तरह एक बड़े अरसे से ना एक प्रोवर्ब या एक फ्रेज सा टर्की में चल रहा है, पूरी दुनिया में आपने भी सुना होगा। कहते हैं कि अगर एक शेर जो है या एक किंग जो है, अगर एक फॉर सपोज हम इसको इस तरह से लेते हैं कि एक जोकर जो है एक बादशाह बन जाए, तो वो बादशाह नहीं कहलाता, वो जगह एक सर्कस बन जाती है। तो यही हुआ है, बात बहुत गहराई की है, मगर अनफॉर्चुनेटली रसवाई की है। अपनी फैमिली का भरपूर ख्याल रखें, एंड सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।